हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो है सो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी विरासत जो हिस्ट्री की है, उसका पहला चैप्टर मध्यकाल में भारत अर्थात इंडिया इन मेडिवल पीरियड का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें व्याख्या के साथ बताया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है सो होमवर्क भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग कितने वर्षों का है? 500 वर्षों का, 1000 वर्षों का, 1500 वर्षों का, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इतिहास हजारों साल पहले के मानवों के विकास यात्रा की कहानी है। इतिहास के विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। पिछली कक्षा में आपने प्राचीन काल के बारे में जाना होगा तथा इस कक्षा में आप भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। भारतीय इतिहास का मध्यकाल 1000 वर्षों का है, तो इसका उत्तर जो है सो बी होगा, 1000 वर्षों का। ठीक है, इसे याद रखिएगा बढ़िया से। इन 1000 वर्षों में भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। हम इन्हीं परिवर्तनों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे इस कक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, मानचित्र के विकास का श्रेय कहाँ के भूगोलवेत्ताओं को जाता है? अरब, यूरोप, अरब एवं यूरोप, या अरब एवं एशिया? तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान अविकसित था। व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया। मानचित्र के विकास का श्रेय अरब एवं यूरोप के भूगोलवेत्ताओं को जाता है, तो इसका उत्तर जो है सो सी होगा। ठीक है, अरब एवं यूरोप के भूगोलवेत्ताओं को जाता है। मानचित्रों के माध्यम से वहां के व्यापारियों ने भारत आकर मानचित्र की महत्ता के प्रति भारतीयों में रुचि जगाई। ठीक है, तो इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, विश्व मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को 1154 ईस्वी में किसके द्वारा बनाए गए मानचित्र में दर्शाया गया है? मतलब भारतीय उपमहाद्वीप को किसके द्वारा जो 1154 ईस्वी में मानचित्र बनाया गया था उसमें दर्शाया गया है? अल अद्रिसी, ग्विलोम द लिस्ले, वास्को डिगामा, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, अरब के भूगोलवेत्ता अल अद्रिसी के द्वारा, अल अद्रिसी, ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो ए होगा, अल अद्रिसी, जो 1154 ईस्वी में बनाए गए विश्व मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। बाद में फ्रांस के मानचित्रकार ग्विलोम द लिस्ले के द्वारा 1720 ईस्वी में विश्व के नक्शे में भारत को दिखाया गया है। अर्थात अल अद्रिसी के द्वारा जो है सो 1154 में जो है सो बनाया गया था मानचित्र विश्व का, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया था। बाद में जो है सो ग्विलोम द लिस्ले के द्वारा बनाया गया है मानचित्र 1720 ईस्वी में, उसमें भी भारत को विश्व के नक्शे में दिखाया गया। ठीक है, तो पहला उत्तर यहाँ जो है सो अल अद्रिसी होगा। अगला प्रश्न देखें, वर्तमान भारत का मानचित्र किसके द्वारा बनाए गए मानचित्र से मेल खाता है? अल अद्रिसी, ग्विलोम द लिस्ले, कोलंबस, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, फ्रांस के मानचित्रकार ग्विलोम द लिस्ले के द्वारा बनाया गया मानचित्र जो सन 1720 ईस्वी में बनाया गया था, भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका उत्तर जो है सो बी होगा, ग्विलोम द लिस्ले। ग्विलोम द लिस्ले जो 1720 में बनाया गया है उनके द्वारा, वह मानचित्र बिल्कुल आज के मानचित्र जैसा ही दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बनाए गए मानचित्रों को दुनिया भर के भूगोलवेत्ताओं ने लगभग 300 सालों तक बिना बदलाव किए उसका इस्तेमाल किया? ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, वास्को डिगामा, संत कोलंबस, अल अद्रिसी, या इनमें से कोई नहीं? तो स्पेन में जन्मे अल अद्रिसी एक महान भूगोलवेत्ता व लेखक थे। ठीक है, उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी बल्कि पृथ्वी के कई हिस्सों के नक्शे दिए, जिसे दुनिया भर के भूगोलवेत्ताओं ने लगभग 300 सालों तक बिना बदलाव किए उसका इस्तेमाल किया। क्रिस्टोफर कोलंबस तथा वास्को डिगामा भी उनके नक्शे से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो
अल अदरीसी होगा। अल अदरीसी के द्वारा बनाया गया मानचित्र जो है सो लगभग 300 सालों तक बिना छेड़छाड़ के लोगों के द्वारा इस्तेमाल होता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया था? पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना के बीच में स्थित क्षेत्र, इनमें से सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। अर्थात पंजाब के लिए भी किया था, हरियाणा के लिए भी किया था और गंगा जमुना के बीच के स्थित जो क्षेत्र था उसके लिए भी किया था। ठीक है, अर्थात इसका उत्तर जो है सो इनमें से सभी के लिए होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा बढ़िया से। ये सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। कालांतर में सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं किया गया। ठीक है, तो अर्थात ये जो है सो पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, गंगा जमुना के बीच के क्षेत्र के लिए यह नाम दिया गया। तो इसका उत्तर जो है सो इनमें से सभी के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करता है तो उसके लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भों का ध्यान रखना जरूरी नहीं होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचना लेखक वर्तमान समय को ध्यान में रखकर करता है। या डी है, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो फ्रेंड्स, जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करता है तो उसके लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। तो इसका उत्तर जो है सो ए होगा। ठीक है, यही ऑप्शन जो है सो सबसे उपयुक्त है। फ्रेंड्स, कारण कि समय के साथ इनमें काफ़ी बदलाव हो चुका होता है, तो इसलिए जो है सो दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करने से के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया गया था? मिनहाज ए सिराज के द्वारा, बाबर के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन के वर्णन करने के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ उत्तर जो है सो बाबर होगा, जिसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया था, जिसमें यहाँ के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन के वर्णन करने के लिए किया था इसका प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अमीर खुसरो में भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? हिंदुस्तान, हिंदी, हिंद या हिंदुस्तान? फ्रेंड्स, 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर जो है सो हिंद होगा। ठीक है, हिंद शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, जबकि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इससे पहले मिनहाज ए सिराज के द्वारा तथा बाद में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने भी किया है। ठीक है, लेकिन ये जो है सो हिंद शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन देखें। आज का आखिरी क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ? हर्षवर्धन, बलबन, बाबर या अकबर? फ्रेंड्स, 1000 वर्षों के अंतराल में भारत में अनेक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए। यह परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धर्म के क्षेत्र में हुए। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। बड़े क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। परिणाम स्वरूप कई बाहरी आक्रमण भी हुए। तो इसका उत्तर जो है सो हर्षवर्धन होगा। ठीक है,
क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो है सो बहुत सारे साम्राज्यों का उदय हुआ, छोटे छोटे साम्राज्यों का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज का होमवर्क देख लें। आज का पहला है, छोटे छोटे राज आपस में क्यों लड़ते रहते थे। ये पहला क्वेश्चन है। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, कुछ शब्द बताइए जिसका अर्थ समय के साथ बदलता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न का जवाब जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें मेरा नंबर है, उस पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है।